इस वीडियो में हमें डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर 10x। तो देखिए, जब हमारे पास एक फंक्शन है और उसकी पावर में भी फंक्शन है, तो हम जो है वो लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि बोथ साइड्स पे नेचुरल लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा ये ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ साइन ऑफ x टू द पावर टेंजेंट ऑफ x। अब देखें, हमारे पास प्रॉपर्टी है ln ऑफ a टू द पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स ln ऑफ a, यानी कि ln a की पावर अगर n है तो वो जो n है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ln a से, यहाँ से a पावर जो है वो हट जाएगी। तो यहाँ पे देखें, टेंजेंट x पावर है तो ये पावर यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ साइन ऑफ x। अब बोथ साइड्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x ln ऑफ साइन ऑफ x। तो अब देखें, यहाँ पे इसको हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ln y का डेरिवेटिव निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास d बाई डी वाई होना चाहिए था। तो हम चेन रूल अप्लाई करेंगे और इस dx को रिप्लेस कर देंगे dy से, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, d बाई डी वाई ऑफ ln ऑफ y, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा dy बाई डी एक्स से। तो इस स्टेप को हम चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। और यहाँ पे जो है हमारे पास प्रोडक्ट है, टेंजेंट एक्स एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन जो है वो ln ऑफ साइन एक्स है। तो इन हमारे पास जब प्रोडक्ट होता है तो हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। तो अब प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई करेंगे, देखें, टेंजेंट ऑफ एक्स यानी कि पहला फंक्शन हमने लिख लिया और दूसरे फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ साइन एक्स, और फिर प्लस ln ऑफ साइन एक्स, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट एक्स के डेरिवेटिव से। तो अब देखें, ln y का हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 1/y, और ये dy बाई डी एक्स वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। और फिर हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट एक्स, और ln का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/साइन एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/साइन एक्स, और साइन एक्स के डेरिवेटिव से हमें इसे मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ ln एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब देखें, इस x की जगह पे साइन एक्स है, तो ln x का डेरिवेटिव 1/x है, तो अगर ln साइन एक्स होगा तो डेरिवेटिव 1/साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर x के अलावा कोई और वेरिएबल है जैसे साइन एक्स है, तो साइन एक्स के डेरिवेटिव से भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और प्लस ln ऑफ साइन एक्स, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब ये 1/y वैसे ही आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और देखिए टेंजेंट एक्स जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट एक्स तो एज इट इज लिख लेंगे, और ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। और फिर प्लस, अब इस सेक स्क्वायर एक्स को हम पहले लिख लेंगे, और ये हो जाएगा ln ऑफ साइन एक्स। तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखें टेंजेंट एक्स जो होता है वो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, और ये जो है ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये वैसे ही रहेगा, और प्लस सेक, सॉरी यहाँ एक्स नहीं लिखा, सेक स्क्वायर एक्स और ln ऑफ साइन एक्स। तो ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये सब कैंसिल होने के बाद हमारे पास 1 हो गया, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स ln ऑफ साइन एक्स, और अब ये y जाके हमारे पास वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम्स 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स ln ऑफ साइन एक्स, और अब लास्ट में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर टेंजेंट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स ln ऑफ साइन एक्स, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।